एक तो पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, और दूसरा बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। एक तो पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, और एक बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हमें कैसे पता चले कि जीवन में जो संत मिले हैं, जीवन में जो गुरु मिले हैं, वो कैसे मिले हैं? हमारे पुण्य के बल से मिले हैं या फिर हम पर भगवान की कृपा हो गई है? क्या, कैसे हम प्रमाण करेंगे? कैसे पता लगे हमें? महाराज, अगर आपके मन में ये भावना जागी है कि कहीं संत पधारे हैं, कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, चलो हम चले सत्संग की ओर, महाराज सत्संग में जाने को तुम्हारा मन ललचाए, तो बस समझ लेना कि आपके पुण्य उदय हो गए हैं, आपके पुण्य जो है वो जागृत हो रहे हैं। और कहीं आप घर पर बैठे हुए हैं और अचानक कोई संत आकर आपका किवाड़ खटखटा दे, तब समझ लेना कि हम पर भगवान की अतिशय कृपा हो गई है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, ओ जिनु याद बुरा दी आवे, अनुकर विच चैन न आवे। जिनु याद बुरा दी आवे, अनुकर विच चैन न आवे। जिनु याद बुरा दी आवे, अनुकर विच चैन न आवे। बंदा भज भज दर्शन पावे, तो समझो गुरु दी कृपा रे, गुरु दी मेहराने, गुरां दी मेहराने। जिनु याद बुरा दी आवे, अनुकर विच चैन न आवे। जिनु याद बुरा दी आवे, अनुकर विच चैन न आवे। बंदा भज भज दर्शन पावे, तो समझो गुरां दी मेहराने, गुरां दी मेहराने, गुरां दी मेहराने, गुरां दी मेहराने। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। याद बुरा दी आवे, अनुकर विच चैन न आवे। बोलो याद बुरा दी आवे, अनुकर विच चैन न आवे। जिनु याद बुरा दी आवे, अनुकर विच चैन न आवे। जिनु याद बुरा दी आवे, अनुकर विच चैन न आवे। बंदा भज भज दर्शन पावे, तो समझो गुरां दी मेहराने, गुरां दी मेहराने, गुरां दी मेहराने, गुरां दी मेहराने। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। गुरु जी दा प्यार सुहाना पाते ने, जिहड़े कटियां नूं भी फुल समझ के आउंदे ने। ओ सतगुरु जी दा प्यार सुहाना पाते ने। रहमत दा मींह बरसावे, अनुकर विच चैन न आवे। रहमत दा मींह बरसावे, अनुकर विच चैन न आवे। बंदा भज भज दर्शन पावे, तो समझो गुरां दी मेहराने, गुरां दी मेहराने, गुरां दी मेहराने, गुरां दी मेहराने। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की।
दिया मेहरा ने, उड़ा 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 दिया मेहरा ने। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जिन्हों याद गुरां दी आवे उन्होंने घर विच चैन ना आवे, बंदा भज भज दर्शन पावे तो समझो गुरां दियां मेहरां ने। कि ब्रह्म ज्ञान दी सीढ़ियां ते कोई कोई बेला चढ़े, जो चढ़ जावे ए सीढ़ियां 84 लाख औषधि कटे। महाराज जब हम लोग सत्संग में आए, संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरो तो कोटिन यज्ञ समान। जब आप कहीं कहीं संत के समागम में जाएं, कहीं पूजा पाठ के लिए जाएं, कहीं भगवान के शरणागत जाएं, कहीं मंदिर में जाएं, कहीं अनुष्ठान में जाएं, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जेड़े गंडियां नू भी फुल समझ के आंदे ने। परेशानियां तो होंगी, दिक्कतें तो होंगी, लेकिन महाराज वो दिक्कतें किस लिए हैं? आप देखिए, ये मत कहिए कि जिंदगी सताती बहुत है, ये मत कहिए कि जिंदगी सताती बहुत है, कैसे जीना है ये भी तो बताती बहुत है। आज तक किसी शांत समुद्र ने किसी कुशल नाविक को जन्म नहीं दिया। जिस व्यक्ति ने कठिनाई सही नहीं, जिसने कभी मुश्किल सही नहीं, उस व्यक्ति ने कभी मंजिल पाई नहीं, वो कुछ कर नहीं पाया। कि कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। फूलों से जाकर के पूछो आई है कैसे बाहर, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। बीज उगता है सदा माटी में मिल जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। बोलो कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद।
सच्चाई के जो सौदाई वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे ही बढ़ते हैं वो लौटाए नहीं जाते। सिर रख के यार ते कदमा ते फिर सिर नू उठाया जाता नहीं। महाराज जो मुश्किलों को सहता है, जो कष्ट सहते हुए भी महाराज भक्त सेवा में लगा रहता है, अपने कार्य में लगा रहता है, वही व्यक्ति सफल हो जाता है। एक बात याद रखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर दौड़ लगी हो कि किसी व्यक्ति को ए पॉइंट से लेकर यहाँ से लेकर वहाँ तक दौड़कर जाना है, बहुत ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति की दौड़ लगी हो, उसे इस दीवार से लेकर उस दीवार तक दौड़ते हुए जाना है, और जैसे ही दौड़ना उसने शुरू किया तो रास्ते में कोई मार्ग में कोई व्यक्ति मिल गया और उसने उसको टोका, रे ये क्या भागेगा, ये क्या दौड़ेगा, ये तो दौड़ नहीं सकता, ये तो भाग नहीं सकता। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम अपने लक्ष्य पर फोकस रहो कि अपने काम पर ध्यान दो, या फिर तुम उसको जवाब देने में लग जाओ। अगर तुम उसको जवाब देने में लग जाओगे तो याद रखना, भले ही तुम उसको जवाब दे दो और जीत जाओ, लेकिन तुम अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए सवाल जवाब में मत फंसना, अपने लक्ष्य को ध्यान रखना और कहते जाना, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि शरण बोल रहा हूँ ये केवल भजन नहीं, बड़ा सुंदर भाव है, समझना। मन्ना सांवरे नू किस तरह पाईदा, मन्ना सांवरे नू किस तरह पाईदा, पहला अपना आप गवाईदा, पहला अपना आप गवाईदा। मन्ना सांवरे नू इस तरह पाईदा, मन्ना सांवरे नू किस तरह। और सुनो, बांस कहता मैनू जंगल तो
में खुश रहने के दो मार्ग, जीवन जीने के दो मार्ग हैं। सही बात कहूं तो एक तो हंसते हुए और एक रोते हुए। और देखो भगवान ने हंसने की कला केवल इंसान को दी है। अगर कोई गधा हंसता हुआ दिखाई दे तो समझ लो इंसान बनने वाला है, और कोई इंसान होके भी ना हंसता हो तो समझ लो ये गधा ही बनेगा। तो हंसने की कला भगवान ने किसे दी है? इंसान को। जिंदगी दो तरह से जी जाती है, एक रोते हुए, एक हंसते हुए। दुनिया में आते लाखों पर गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया पर हंसता है कोई कोई। महाराज जहां तुम रहते हो, अगर कोई व्यक्ति किसी छप्पर में रहता हो, किसी मकान में रहता हो और कुछ नुकसान हो जाए, आधा छप्पर उड़ जाए, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। या तो उड़े हुए छप्पर के लिए रोते रहो, या बचे हुए छप्पर के लिए धन्यवाद करो। जो उड़े हुए छप्पर के लिए रोता रहेगा वो अपने जीवन को दुख से भरेगा, और जो बचे हुए छप्पर के लिए भगवान का धन्यवाद करेगा उसका जीवन सुख से भर जाएगा। मन्ना सावरे नु किस तरह पाईदा, मन्ना सावरे नु किस तरह पाईदा, के मन्ना सावरे नु किस तरह पाईदा, मन्ना सावरे नु किस तरह पाईदा। और सुनो, दुध कहंदा मैनू वाले ने छोलिया, दुध कहंदा मैनू वाले ने छोलिया, दुध कहंदा मैनू वाले ने छोलिया, दुध कहंदा मैनू वाले ने छोलिया। विच चाटी दे पाके बलोलिया, विच चाटी दे पाके बलोलिया। मैं फिर भी कुछ नहीं हो बोलिया, मैं फिर भी कुछ नहीं हो बोलिया। बना मक्खन शाम बोल जाईदा, बन मक्खन शाम बोल जाईदा, बन मक्खन शाम बोल जाईदा, बन मक्खन शाम बोल जाईदा। देखो सांवरे ने भोग लगा लिया, देखो सांवरे ने भोग लगा लिया, देखो सांवरे ने मैनू अपना लिया, देखो सांवरे ने मैनू अपना लिया। बस ऐसे तरह सांवरे नू पाईदा, बस ऐसे तरह सांवरे नू पाईदा। पहला अपना आप गवाईदा, पहला अपना गवाईदा, पहला अपना आप गवाईदा, पहला अपना गवाईदा। मन्ना सांवरे नू ऐसे तरह पाईदा, मन्ना सांवरे नू ऐसे तरह पाईदा, कि मन्ना सांवरे नू ऐसे तरह पाईदा, मन्ना सांवरे नू ऐसे तरह पाईदा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही। जब तक हम अपने आप को बचा कर बैठे हैं ना, हमने अपने मन में अपनी एक सोने की छवि बनाई, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, और महाराज उसी छवि को लेकर हम जीते हैं। और याद रखना, जब तक तुम्हारे मन में तुम कुछ हो तब तक वो कुछ नहीं हो सकता, और जब वो सब कुछ हो जाता है तब तुम कुछ नहीं रहते। प्रेम गली अति साकड़ी जामे दो न समाई, प्रेम गली अति साकड़ी जामे दो न समाई। जब मैं है तब वो नहीं, और जब वो है तब मैं नहीं। इसीलिए महाराज अपने आप को मिटाकर कि वो कहते हैं कि उनके बिना हमारी जिंदगी खूब चलती है, वो कहते हैं कि उनके बिना हमारी जिंदगी खूब चलती है। खाली दीवार पे भी रंग फेंकता हूँ तो उन्हीं की तस्वीर बनती है। खामोश हूँ तो ये ना समझो कि गुनहगार हूँ मैं, कभी कभी बेइंतहा प्यार भी खामोशी की वजह बनती है। महाराज अगर हमारा प्रेम है तो एक बात याद रखिए, फिर मैं छोड़नी पड़ती है, फिर अपने पद को, अपने आप को छोड़ना पड़ता है।
मीरा को देखिए, मीरा से बड़े तो हम नहीं होंगे। मीरा जी को देखो, मीराबाई ने क्या देखा, कबीरदास ने क्या देखा, महाराज महात्मा बुद्ध को देखिए, इतने बड़े राजा, और महाराज छोड़कर चल दिए। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन से नाता जोड़ लिया। महाराज भगवान के मार्ग पर चले हो, चलते जाना, लाखों मुश्किलें आएंगी, अपवाद आएंगे, विवाद आएंगे, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, और याद रखना बड़े बड़े आश्चर्य की बात है, मस्तक पर तिलक लगाते हैं तो लोग कहते हैं कि बड़े भक्त बन रहे हो, लेकिन चिंता मत करना, चिंता मत करना, महाराज चलते जाना। हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। और ये तर्क करने वाले तो करते ही रहेंगे। एक लड़का वकालत की पढ़ाई करके आया, हॉस्टल में रहता था, अपने घर आया तो माँ बड़ी प्रसन्न हुई कि बेटा आया है मेरा, मैं गले से लगाऊं, लड्डू लाऊं, माँ का हृदय ऐसा ही होता है, मैं कल भी बता रहा था। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं सहारा, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं सहारा, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं सहारा, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका। तो बेटा आया, माँ बड़ी प्रसन्न हुई, माँ ने कहा बेटा आया है इतने सालों बाद, चलो महाराज लड्डू लेकर आओ। तो महाराज माँ लड्डू लेकर आई, बाजार से खरीद कर घर में लाकर रखे। बेटा आया, और बेटा आया महाराज, तो माँ बड़ी प्रसन्न हुई, माँ ने बेटे की बलाएं उतारी, नजर उतारी, माँ ने बेटे को बिठाया, इतने सालों बाद तू घर आया है, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। बेटा कहने लगा माँ मैं वकील बन गया हूँ, अब सही को गलत और गलत को सही मैं ऐसे कर सकता हूँ। माँ ने कहा मैं तो कम पढ़ी लिखी हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं समझ में आता है, तू पढ़ लिखाया बड़ी अच्छी बात है, भगवान तुझे खूब तरक्की दे। लेकिन बेटे ने कहा माँ मैं तुझे अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा मुझे कोई चमत्कार नहीं देखना। बेटे ने कहा नहीं माँ मैं दिखाना चाहता हूँ। माँ ने कहा ठीक है बेटा दिखा, क्या है, एक काम कर तू विद्या का चमत्कार दिखाना, मैं तेरे लिए लड्डू लाई हूँ, लड्डू खाते खाते चमत्कार दिखा। तो माँ थाली में 2 लड्डू रखकर लेकर आई। कितने लड्डू? 2 लड्डू रखकर थाली में लेकर आई, बेटे के सामने रखे, ले बेटा लड्डू खा ले। बेटे ने कहा माँ दिखाऊं विद्या का चमत्कार? बोले दिखाओ। बोले माँ बता थाली में कितने लड्डू हैं? माँ ने कहा बेटा मैं कम पढ़ी लिखी हूँ लेकिन इतनी बुद्धू थोड़ी हूँ, मुझे पता है थाली में 2 लड्डू हैं। बोले नहीं माँ थाली में 3 लड्डू हैं। माँ ने बोला बेटा मैं कम पढ़ी लिखी हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुद्धू हूँ, मुझे दिख रहा है थाली में 2 लड्डू हैं। बेटे ने कहा माँ थाली में 3 लड्डू हैं, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। बोले कैसे? बोले माँ लड्डू गिनो कितने हैं? तो हाथ लगाया माँ ने, 1 और ये 2। बेटा तुरंत बोला 2 और 1, 2 और 1 कितने होते हैं? 3। अब माँ ने कहा बेटा मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता, तू तो लड्डू खा। महाराज उधर पिताजी बैठे थे, अब पिताजी भी तो उसी के पिताजी थे। तो पिताजी कहने लगे अरे बेटा तेरी माँ तो बुद्धू है, इसे कुछ नहीं पता, मुझे यहीं से दिख रहा है कि थाली में 3 लड्डू हैं, मुझे यहीं से दिख रहा है, मुझे यहीं से बैठे बैठे दिख रहा है कि थाली में 3 लड्डू हैं। अपनी पत्नी से बोले एक काम करो भाग्यवान, 1 लड्डू तुम खा लो और 1 लड्डू मुझे खिला दो, और बेटे से कहो जो तीसरा लड्डू इसे दिखाई दे रहा है ये वही खाएगा। इसे कहो कि जो तीसरा लड्डू इसे दिखाई दे रहा है ये वही खाएगा। अरे तुम भले ही तर्क में जीत जाओ, लेकिन महत्व इस बात का नहीं है कि तुम तर्क में जीते या हारे, महत्व इस बात का होता है कि तर्क में जीतने के बाद तुम्हें मिला क्या। कहीं ये तो नहीं कि तुम
खाली हाथ रह गए हो। इसलिए महाराज तर्क में फंसने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति जा रहा था मंदिर हाथ